आज हमको उसके टैक्सोनॉमी कैरेक्टर और थ्योरीज ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़ाना था। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी की थ्योरीज पढ़ेंगे या इसके कैरेक्टर पढ़ेंगे पहले। तो हम पहले टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर? तो टैक्सोनॉमी कैरेक्टर, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर कल के टॉपिक से के बाद ही इसको पढ़ना है हम लोगों को, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर। तो पहला आता है मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। किसी भी एनिमल के बाहरी कैरेक्टर को देखकर उसको क्लासिफाई करके अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, उसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहते हैं। इसमें आता है पहले एक्सटर्नल कैरेक्टर। एक्सटर्नल, आप पहले उसके बाहरी कैरेक्टर देखेंगे, एक्सटर्नल, ठीक। दूसरा आता है इंटरनल, फिर आप उसके इंटरनल कैरेक्टर को देखेंगे। अब जैसे आया एक्सटर्नल कैरेक्टर। एक्सटर्नल कैरेक्टर मतलब कैसे वो मूव कर रहा है, कैसे वो डाइजेशन कर रहा है, ये सब एक्सटर्नल कैरेक्टर देख के हम उसको अलग अलग ग्रुप में रखते हैं कि ये इस चीज़ का है तो इसको अलग उसमें रख देंगे। जैसे कि आपके इन्वर्टिब्रेट के जितने भी फाइलम में, जैसे पोरीफेरा है, पोरस उसमें बॉडी पाई जाती है, जैसे उसमें पोर्स पाए जाते हैं पूरे उससे फाइलम में, तो उसको हम अलग उसमें ग्रुप में रख देंगे। जैसे कि आपका मोलस्का सॉफ्ट बॉडी है तो उसको अलग रख देंगे। जैसे कि आपका आर्थ्रोपोडा है, कवर्ड काइटिन, उसको अलग ग्रुप में रख देंगे। तो इस तरह हम लोग इसको डिवीजन करेंगे एक्सटर्नल पे। फिर आया इंटरनल। इंटरनल कैरेक्टर को देख के मतलब आपका क्रोमोसोम में डीएनए आरएनए की संख्या क्या है, आपके सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, और जैसे कि मियोसिस माइटोसिस क्या है, इसकी संख्या देख के हम इंटरनल कैरेक्टर को देख के उसको क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। ये हो गया हमारा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर और इंटरनल कैरेक्टर। दूसरा आता है आपका इथोलॉजिकल कैरेक्टर। इथोलॉजिकल आपसे ये पूछ सकता है टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर में, या अगर आपसे हेडिंग टैक्सोनॉमी पूछ ले तो आपको इसमें लिख देना। टैक्सोनॉमी पूछेगा तो आप उसकी थ्योरीज, डेफिनेशन और कैरेक्टर डाल सकते हैं। ये आपका लॉन्ग आंसर में या शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाता है। टैक्सोनॉमी कैरेक्टर या टैक्सोनॉमी पूछ लिया जाएगा तो आपको टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन देना है, आपको उसके काइंड्स बताना है, उसकी हिस्ट्री बताना है और टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर बताना है। तो इथोलॉजिकल कैरेक्टर इसमें आता है कि हर एनिमल के आचार व्यवहार सब अलग होते हैं। जैसे कि नेक्स्ट फॉर्मेशन, पहला है नेक्स्ट फॉर्मेशन। नेक्स्ट फॉर्मेशन, हर एनिमल अपना जो नेक्स्ट फॉर्मेशन करता है वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि आपने देखा होगा बर्ड्स जो अपना नेक्स्ट फॉर्मेशन करता है उसका अलग होगा। हनी बी का भी अलग होगा। और जैसे मकड़ी का जाला, आपने देखा होगा मकड़ी का जाल। तो इसके बेस पे हम किसी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, ये कैरेक्टर देखने के बाद। ठीक, आगे नेक्स्ट फॉर्मेशन। दूसरा है स्मेल। हर ऑर्गेनिज्म या हर एनिमल का साउंड डिफरेंट होता है, उसी के बेस पे हम हर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। जैसे कि टोड मीन्स क्या होता है, मेढक, उसकी आवाज आती है टर्टल, तो वो डिफरेंट है ना हर एनिमल से, तो टोड आ गया। सेकेंड है कुकू, कोयल, कुकू वो भी एनिमल की, वो हर एनिमल की तो आवाज होती नहीं है कुकू की, तो वो भी अलग है। तो उसके बेस पे हम किसी एनिमल को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, उसके कैरेक्टर के बेस पे। आ गया स्मेल, आ गया साउंड। सॉरी ये मैंने इसको गलत कर दिया, साउंड में होना चाहिए, स्मेल में डाल दिया। स्मेल में आता है कॉकरोच, सॉरी मिस्टेकिंग हो गई। कॉकरोच होता है, हर एनिमल का जो है उसमें अलग अलग स्मेल होती है, उसी के बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करके अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। तो स्मेल क्या है, कॉकरोच में अलग अलग प्रकार की स्मेल आती है हर ऑर्गेनिज्म में। जैसे कॉकरोच में अलग स्मेल होती है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में अलग स्मेल होती है, उसी के बेस पे हम अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। तीसरा है साउंड। हर ऑर्गेनिज्म की या हर एनिमल का साउंड अलग अलग होता है, उसी के बेस पे किसी एनिमल को हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं।
पहला साउंड है जैसे टोड, टोड जैसे मैंने अभी बोला था, टोड एंड कुकू, टोड एंड कुकू। इस साउंड की बेसिस पे एनिमल अलग अलग ग्रुप में रखे जाते हैं। जैसे कि मेढक की आवाज कटर होती है, उसी के बेस पे अलग अलग ग्रुप में रखते हैं एनिमल को। कोयल की आवाज जैसे होती है उसको अलग अलग रखते हैं, अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। ये हो गया आप लोगों का इथोलॉजिकल कैरेक्टर। अब जाते हैं हम लोग तीसरे पे, इकोलॉजिकल कैरेक्टर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इकोलॉजिकल कैरेक्टर, ये आपका इंपॉर्टेंट है टैक्सोनॉमी कैरेक्टर पे। इकोलॉजिकल कैरेक्टर, CHRACTR। इकोलॉजिकल कैरेक्टर में आता है आपका पहले हैबिट। कौन से आपको दिख रहा होगा, इकोलॉजिकल कैरेक्टर में आता है हैबिट, HABIT, हैबिट, हैबिट एंड हैबिटेट। वो कहाँ निवास करता है, वो क्या खाता है, वो हर्बीवोर है, कार्निवोर है, या वो फ्री लिविंग एनिमल है, तो इसके बेस पे क्लासिफाई करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने जैसा कि पढ़ा था इकोलॉजिकल कैरेक्टर पे हम थे, तो इकोलॉजिकल कैरेक्टर को अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। इकोलॉजिकल कैरेक्टर, इकोलॉजिकल कैरेक्टर पे आता है पहले हम लेट डालते हैं, चलो फूड हैबिट, ठीक। इकोलॉजिकल कैरेक्टर पे आता है फूड हैबिट, तो इसके बेस पे हम किसी एनिमल को क्लासिफाई करके अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। जैसे कि कोई एनिमल हर्बीवोर होता है, कोई होता है कार्निवोर, अब कोई होता है ऑमनिवोर। उसके बेस पे हम किसी एनिमल को अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, फूड हैबिट। दूसरा है हमारा हैबिटेट। इसके बेस पे हम किसी एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। तो हैबिटेट है जैसे कि कोई एनिमल फ्री लिविंग, कोई पैरासाइट है, कोई सैप्रोफाइटिक है, इसके बेस पे हम किसी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप पे रखते हैं। तो ये हो गया हमारा टैक्सोनॉमी कैरेक्टर। अब हम जाएंगे थ्योरीज ऑफ टैक्सोनॉमी। इसकी थ्योरी किसने दी थी और कितने टाइप्स की होती, तो 4 टाइप्स की थ्योरीज है टैक्सोनॉमी की, तो वो मैं यहाँ पे समझाऊंगी आपको। तो पहले है आपको ये नोट हो गया आप लोगों को टैक्सोनॉमी कैरेक्टर। हाँ, जैसे टैक्सोनॉमी पूछ ले तो आपको मैं फिर बता रही हूँ, अगर आपसे टैक्सोनॉमी पूछ ले तो आपको जवाब देना है पहले डेफिनेशन, फिर उसकी हिस्ट्री, फिर उसके कैरेक्टर, फिर उसके थ्योरीज, फिर उसके टाइप्स। ये 5 हेडिंग आप लिखना पड़ेगा। अगर लॉन्ग आपसे पूछता है, शॉर्ट पूछता है तो आप थोड़ा थोड़ा सबका लिख दीजिए। तो चलते हैं थ्योरीज ऑफ टैक्सोनॉमी में। थ्योरीज ऑफ टैक्सोनॉमी, चलो साफ हो जाए, लिख गया होगा ना आप लोगों का। अब थ्योरीज ऑफ टैक्सोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी तो आपका टैक्सोनॉमी ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको टाइप्स बता दूंगी। आया थ्योरीज, अब डालिए हेडिंग थ्योरीज ऑफ टैक्सोनॉमी। पहला है आपका, मैं पहले 1 बाय 1 लिख देती हूँ, फिर 1 बाय 1 समझा दूंगी। ये ठीक है, आप लोगों की 4 थ्योरीज है टैक्सोनॉमी की। तो पहला आप जानिए इसेंटिलिज्म, दूसरा है नॉमिनलिज्म, तीसरा है एम्पिरिसिज्म और चौथा है क्लैडिज्म।
तो एसेंटियलिज्म थ्योरी दिया था एरिस्टोटल ने, फिर लिनियस ने इसको इलेबोरेट किया, और कार्ल पॉपर ने बताया था कि किसी भी एनिमल की स्टडी के लिए, प्योर नॉलेज के लिए उसकी पूरी डिस्कवरी की जाती है। ये इसने बताया था एसेंटियलिज्म के अकॉर्डिंग। एक टैक्सोन के मेंबर समान होते हैं एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के कारण, तो इसे एसेंटियलिज्म थ्योरी के अंदर हम कवर करेंगे। तो एसेंटियलिज्म थ्योरी ये कहती है। दूसरा है आपका नॉमिनलिज्म। नॉमिनल थ्योरी का मतलब ये है कि कोई नेम या कोई उसका ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करता, केवल इंडिविजुअल ही एग्जिस्ट करता है। कोई ग्रुपिंग, कोई क्लासिफिकेशन कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये सिर्फ ह्यूमन माइंड ने ही बनाया है। ये प्लांट एंड एनिमल की कोई सेपरेट आइडेंटिटी है ही नहीं। उनके कैरेक्टर के बेस पे उन्हें अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया। तो ये थ्योरी कहती है एग्जिस्ट केवल इंडिविजुअल ही एग्जिस्ट करता है, स्पीसीज ही एग्जिस्ट करती है, कोई इंडिविजुअल ही एग्जिस्ट करता है, पर कोई ग्रुपिंग, कोई क्लास नहीं एग्जिस्ट करता। ये थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आता है। तीसरा है एम्पिरिकल थ्योरी। इसे सबसे पहले डार्विन ने दिया था, और इन्होंने कहा था कि रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट से किसी भी एनिमल की स्टडी करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन की कोई नीड नहीं है। कि हम लोग सोचते थे, पहले के साइंटिस्ट कहते थे कि क्लासिफिकेशन से कोई हर एनिमल की स्टडी करना इजी हो जाता था, पर ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कह रहे हैं अपनी थ्योरी पे, एम्पिरिकल थ्योरी पे कहते हैं कि कोई क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता। रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट से हम किसी भी चीज़ की स्टडी कर सकते हैं और उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, ये थ्योरी कहती है। क्लैडिज्म। क्लैडिंग थ्योरी है आपके एंसेस्टर। आप अपने एंसेस्टर से किस प्रकार बिलोंग करते हैं, कौन सा कैरेक्टर आप पे अपने एंसेस्टर के समान है, उसी के बेस पे आपको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना होगा। इसमें रैंकिंग दी जाती है। ये आपकी 4 थ्योरी है, जो थ्योरी जो आप टैक्सोनॉमी में पूछ लिया जाएगा। अब आपका जो टैक्सोनॉमी है, तो काइंड्स जो है मैं 2 टाइप्स की बता दे रही हूँ। टैक्सोनॉमी यहाँ से फिनिश हो जाएगा, और आपको फिर साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, ये 3 टॉपिक है जो आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकता है। तो मैं आपको 1 बाय 1 तीसरे लेक्चर पे बताऊंगी। तो आपका ये क्या है, थ्योरी ऑफ टैक्सोनॉमी। अब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे काइंड्स ऑफ टैक्सोनॉमी 2 तो बता रही हूँ, और आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म। तो काइंड्स ऑफ टैक्सोनॉमी, काइंड्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो अल्फा टैक्सोनॉमी इस शॉर्ट नोट में पूछ लिया था कभी कभी, या तो आप अपने जैसे कोई कहते हैं लाइन बढ़ाने के लिए या पेज भरने के लिए आप बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं इसको अल्फा टैक्सोनॉमी। दूसरा है बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी। तो अल्फा टैक्सोनॉमी क्या होता है, इस पे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे एनिमल एंड प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है। ये हो गया अल्फा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर प्लस एनाटॉमिकल यानी इंटरनल कैरेक्टर को इंक्लूड करके हम किसी भी प्लांट एंड एनिमल की स्टडी करते हैं, उनका क्लासीफाई करके उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। ये आ गया बीटा टैक्सोनॉमी। तो आपका ये जो टैक्सोनॉमी लेक्चर है आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं 3 टॉपिक बचे हैं, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। अगर ये 3 कंप्लीट हो जाएंगे, आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 आपका फिनिश हो जाएगा। सेकंड यूनिट में आपको पढ़ाऊंगी, उस पर मैं आगे स्पीसीज जैसे है, सब स्पीसीज जैसे है, ये सब मैं बताऊंगी। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है।